Assalamu alaikum students. I'm your teacher Miss Nadia Sufyan with third lecture of The Dying Sun. ओके बच्चों, दो पार्ट हम लोगों ने इस चैप्टर के पढ़ लिए थे। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ये हाफ पैराग्राफ हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम आगे देखते हैं क्या है। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें जो यूनिवर्स है वो क्या है, बड़ी फ्राइटनिंग लगती है, डरावनी लगती है। उसकी हमने 2 और 3 रीजंस भी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम देखते हैं आगे क्या है। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन कहते हैं इन सब के बावजूद वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, कहते हैं हमें जो अपनी कायनात है वो डरावनी लगती है। बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, कहते हैं हमें कोई साइन नज़र ही नहीं आता, इशारा दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर, कि हमारी तरह की ज़िंदगी कहीं मुमकिन हो इन इट, इस पर, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, ज़मीन के अलावा। कहता है कायनात हमें इसलिए भी डरावनी लगती है कि हमारी ज़मीन के अलावा हमें यहाँ पे कहीं भी ज़िंदगी के सार मौजूद नज़र नहीं आते। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. Frozen, freeze, जम जाएगी। Most of the matter is the space is so hot as to make life on it impossible. और कुछ मादे इतने गर्म है कि इन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है सर जेम्स? वो ये कह रहे हैं कि कुछ पार्ट्स इतने गर्म हैं कि इन पे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं, और कुछ इतने ठंडे हैं कि ज़िंदगी यहाँ पे जम के रह जाएगी। लाइफ नीड्स नॉट, लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन प्लान ऑफ द यूनिवर्स, कहता है कायनात के पूरे मनसूबाबंदी में लगता है ज़िंदगी का तो कोई हिस्सा ही नहीं है। विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम, प्लानिटरी क्या होता है? हमारे सियारों का निज़ाम, जिसे हम निज़ाम शमसी भी कहते हैं। कैलकुलेशन शोज़, कहते हैं सारे जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं, दादोशुमार, ये चीज़ जाहिर करती है दैट देयर कैन बी ओनली अ वेरी फ्यू सच सिस्टम इन स्पेस, कि इस तरह के कुछ सिस्टम होंगे खला में। येट सो फॉर एज वी कैन सी लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, कहते हैं और इस तरह की ज़िंदगी जो कि हम ज़मीन पर देखते हैं वो सिर्फ एक ही सियारे पर मुमकिन है, और वो क्या है? ज़मीन है। इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशन फॉर इट्स अपेरेंस, इसको अपने ज़ाहिर होने के लिए मुनासिब क्या है? फ़िज़िकल कंडीशन, जिस्मानी हालात की ज़रूरत है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ अ टेम्परेचर, जिसमें से अहम चीज़ क्या है? दर्जा हरारत है। एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जहाँ पे सारे मादे जो हैं वो एक माया हालत में मौजूद होंगे। एक पैराग्राफ हमें यहाँ पढ़ के पता चला कि लाइफ नीड्स ए मॉडरेट टेम्परेचर। द स्टार्स दैमसेल्फ आर फॉर टू हॉट, कहते सितारे तो खुद इतने गर्म हैं फॉर दिस, इसके लिए कि सितारों पर भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ठीक है, वी मे थिंक ऑफ दैम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स, कहता है ये तो बल्कि सितारे क्या होते हैं? आग के गोलों का मजमुआ होते हैं, स्कैटर्ड, जो कि बिखरे होते हैं थ्रू स्पेस खला में, प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्री अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, कहता है कि आम तौर पे ये ऐसे जगह पे दर्जा हरारत दे रहे होते हैं जहाँ पे जो हमारा दर्जा हरारत है वो क्या है? ज़ीरो से ऊपर होता है खुद, यानी कि सितारे इतने गर्म है कि बिखरे हुए हैं आग के गोलों की तरह। और कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुमकिन हद तक क्या होता है? कम से कम दर्जा हरारत से कोई 4 दर्जे ऊपर होता है इनका। ठीक है, दैट इज़ अबाउट 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं जहाँ पे चीज़ें जम जाएँ, मुंजमद हो जाए। ठीक है, नुक्ता इंजमाद भी आप इससे बोलते हैं ना, उसमें कहते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने पर नुक्ता इंजमाद से तकरीबन क्या होता है? 484 डिग्री नीचे होता है। इन द इमेंस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, कहते हैं स्ट्रेचेज क्या होती है? वास्टनेस में, कहते हैं खला के कहकशाओं के बाद, इट इज़ कोल्ड स्टिल, अभी भी क्या है? ठंडा है। अवे फ्राम द फायर्स, कहते हैं आग से दूर, देयर इज़ द अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट पहले भी बताया, नुक्ता इंजमान, जहाँ पे चीज़ें जम जाती हैं, कहता है अनइमेजिनेबल, जिसको हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते जिस चीज़ को। ठीक है, अनथिंकेबल आप इसको कह सकते हैं। क्लोज अप टू दैम देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्री एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और उससे थोड़ा सा अगर हम करीब हों, करीब के दर्जा हरारत में जाएँ तो वहाँ पे माशाल्लाह इतनी गर्मी है कि जो तमाम ठोस मादे हैं वो पिघल जाते हैं, और जो पिघले हुए हैं वो क्या होते हैं? उबलने लग जाते हैं। ओके जी, अब इसका हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन ए नारो बेल्ट surrounding each of these fires at a certain distances where the temperature is neither too hot or not too cold, कहता है कि जो आग के गोले हैं ना, ठीक है, इनमें से हर इर्द गिर्द ये बटे रहते थे। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो बेल्ट, कि ज़िंदगी मुमकिन थी एक ख़ास तंग सी पट्टी में। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर, जिसके इर्द गिर्द ये सारी आग होती, ठीक है, एक फासले पे हो।
वेयर जहाँ पे ना टेम्परेचर इतना ठंडा हो ना ही इतना ज़्यादा गर्म हो। मतलब कि एक ऐसे टेम्परेचर पे ज़िंदगी वजूद में आ सकती है जहाँ पे ठंडक में और गर्मी थोड़े पे ज़मीन से फासले पे हो, जैसे कि हमारे सीजन्स होते हैं गर्मी का और सर्दी का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है राइटर कह रहा है। अरफ सॉरी आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, कहते हैं एक पट्टी है ना, उसने एक ज़िंदगी का एक दायरा बन गया है, इसके फासले पे ये चीज़ें होंगी तो ठीक है, अगर ये इससे बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, ज़िंदगी जम जाएगी और इसके अंदर क्या होगी, जल जाएगी। रफ कैलकुलेशन शोज़ दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स within which life is possible all added together make up less than 1,000 millionth part of the whole space। कहते हैं एक आम सा अगर हम अदादोशुमार का मजमूआ करें ना, ठीक है, कहते हैं ये दर्जा हरारत की तमाम पट्टियाँ जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है, अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए और पूरे अखला के इसको 10 खरबों हिस्सों में बांटा जाए ना, तो ये क्या बनता है, 1000वें हिस्से से भी कम बनता है, ठीक है। एंड इवन इन साइड दैम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और इसके अंदर कहता है ज़िंदगी बड़ी शाज़नादर होगी। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन, कहता है ये बड़ी गैर मामूली चीज़ है सूरज के लिए, थ्रू ऑफ प्लानट एज आर सन हैज़ डन, कि वो इसी तरह सूरज के इस प्लानट के फेंके जैसा कि हमारे सूरज ने फेंके गए। Probably one star in 10,000 years has a planet going round it at the right distance for life to be possible on them। कहते हैं गालबन 1,00,000 सितारों में से सिर्फ एक सितारा ऐसा होता है जो दुरुस्त फासले पर गर्दिश करता हुआ एक क्या रखता है, सियारा होता है उसके अंदर, जिस पे क्या होती है, ज़िंदगी मुमकिन होती है, ठीक है। अब इन 3 पैराग्राफ्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ज़िंदगी के लिए हमें एक मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर मौजूद था। वो ये कह रहा है कि अगर दूसरे सितारों को देखा जाए तो ज़िंदगी क्या है, कहीं पे बिल्कुल फुदीज़ है कि नुक्ता अंजमात से भी नीचे 440 डिग्री पे जा रहा है, और कहीं पे बिल्कुल इतनी गर्म है कि वहाँ पे सारे जो ठोस चीज़ें वो मेल्ट हो जाएंगी और जो चीज़ें मेल्ट हैं वो बॉयल करने लगेगी। कहते हैं ज़िंदगी के लिए एक हमें सर्टन बेल्ट की ज़रूरत है, एक ऐसी बेल्ट जो अपना साथ रखती हो, जो जिससे गर्मी सर्दी एक फासले पे हो, जिसमें रहते हुए एक मॉडर्न टेम्परेचर है। अगर इसके अंदर जाएगी तो ज़िंदगी जल जाएगी, अगर बाहर होगी तो फ्रीज़ हो जाएगी। और बाद में उसने हमें क्या कहा है कि वो कहता है कि गालबन 1,00,000 सितारों में से ना, अगर 1,00,000 सितारे हों, उनमें से सिर्फ एक सितारा ऐसा होता है जो कि अपना फासला दुरुस्त करता हुआ गर्दिश करता है, जिस पे क्या हो सकती है, लाइफ मुमकिन हो सकती है। आज ये बच्चों हम लोगों की रीडिंग कंप्लीट होगी, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल आप लोगों को मैंने इसके 3 क्वेश्चन करवाए थे, आज हमारा इसका एक क्वेश्चन रह गया था, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, वो ये हम लोगों ने कर लेना है। कल आप लोगों ने इसका हाफ क्वेश्चन ये किया था, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आर अर्थ इज़ ए पार्ट सो फ्राइटनिंग, ये कल कर दिया था। गिव एज मैनी रीज़न एज यू कैन, आज आपने बड़ी रीजंस पढ़ी हैं, वो आपने इसके साथ दे देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी, कहते हैं आपकी राय में वो क्या सूरत हाल है जो ज़रूरी है फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, उस किस्म की ज़िंदगी के लिए वी नो टू एग्जिस्ट ऑन द अदर हेवनली बॉडीज़, के दूसरे जो सितारे हैं या दूसरे चीज़ें हैं उन पे होने के लिए ज़रूरी है। डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, क्या इस तरह की सूरत हाल होती हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ये जो हमने पढ़े हैं कि लाइफ नीड्स मॉडर्न टेम्परेचर, आपने कहना है कि नहीं जी दूसरे सितारों पर ये मुमकिन नहीं है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये बनते हैं बेसिकली आज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, ताकि आप लोगों को ये जो अगर नैरो बेल्ट वाला भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज़ लाइफ नीड टू एग्जिस्ट, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आज आपके हो गए ये 2 क्वेश्चन आंसर्स, और साथ में 3rd एक्सरसाइज ऑफ सिनोनियम्स, ये आपने लर्न कर लेनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर द डाइंग सन कंप्लीट हो गया। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, टू बी वेरी फ्रैंक यू कैन वेरी इजीली आस्क मी विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। क्वेश्चन आंसर्स में, रीडिंग में, ओके, और इसकी एक्सरसाइजेज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम एक दिन का मार्जिन रखेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।